बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन कभी वो समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री हुआ करते, मुलायम सिंह सरकार में रहे और अखिलेश यादव की सरकार में भी रहे। दरअसल लड़ते तो निर्दलीय थे, लेकिन उनको समर्थन था मुलायम सिंह यादव का और सपा का। क्या ऐसा फिर से होने जा रहा है? क्या रघुराज प्रताप सिंह और अखिलेश यादव के बीच की तल्खियां कम हो गई हैं? क्योंकि इस बात के अंदाजे तब से लगाए जा रहे हैं जब से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर बिना कहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऐलान किए उनके पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए। और जीत के बाद कौशाम्बी के नए सांसद पुष्पेंद्र सरोज जो है वो मिलने भी गए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से। यही सवाल हमने सपा के दो नेताओं से पूछा। पहले नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जो घोषित सुनकर सांसद आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी कोई चर्चा नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस बार 2 सीटों पर आपके साथ रहे, जो देखने को मिला। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। लेकिन जब प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी तो उनके आने से पहले उस मंच पे समाजवादी पार्टी के साथ जनसत्ता दल जिंदाबाद के भी नारे लगे और तमाम जनसत्ता दल जो कि राजा भैया की पार्टी है उनके लोग आपके पार्टी के साथ घूमते नजर आए। और यहाँ तक कि जीत के बाद जो कौशाम्बी से नए सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, उन्होंने मुलाकात भी की रघुराज प्रताप सिंह से। क्या वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में वो? नहीं, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है और जिस बात की अभी हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं है उस बात को मैं क्या जवाब दूँ। ये सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार की होता है कि चुनाव बीतने के बावजूद जो लोग, अभी हम सारे मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं तो सारे हमको वोट थोड़े दिए होते हैं, लेकिन सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है। उस नौजवान साथी ने अच्छा काम किया, वहाँ गए और जो भी सहयोग करे उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। तो राजीव राय तो कह रहे चर्चा नहीं है, लेकिन दूसरे प्रवक्ता मनोज काका कह रहे हैं कि तल्खियां कम हो गई हैं, दूरियां कम हो गई हैं, तो बात बन भी सकती है। जरा सुनिए मनोज काका। तो आपने राजपूतों की बात छेड़ी है जी। एक और राजपूत नेता हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आजकल बड़े दिल मिल रहे हैं आप लोगों से, दल भी मिलेंगे क्या? देखिए, राजा भैया के बारे में इतना कहा जा सकता है कि देखिए भाषा कम से कम अच्छा वो बोलते हैं। अगर दिल और दल अगर मेल मिलाप हुआ है तो हम किसी भी तरह जो हमारा, उनके तो एक समय में वो स्वयं कहते हैं कि नेताजी ने कितनी मदद करी हमारे नेता का। तो जो अगर भारतीय राजनीति में देखें, दुनिया के राजनीति में, तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भाषा से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी संवेदना उनके और अपनापन और झलकता है। पंथ निरपेक्षता जो चीज़ है हमारे नेता का शब्द कर्म तक जाता है। तो हर व्यक्ति जो समाजवादी विचार को, उसके सोच को, सिद्धांत को आत्मसात करता है तो उसका स्वागत है। तो इन दोनों नेताओं को आपने सुना किस तरीके से दोनों नेता बयान दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले कोई ऐसा समझौता होगा? दरअसल दिक्कत राजा भैया के लिए भी, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। बाबागंज कुंडा छोड़ दी जाए तो उस पूरे कौशाम्बी जो इलाका है या लोकसभा है उसकी सारी सीटें सपा जीत गई थी और राजा भैया भी बड़े मुश्किल से चुनाव जीते थे। उनके सामने समाजवादी पार्टी की गुलशन यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और वो अखिलेश यादव के खास बताए जाते हैं, मंच पर भी अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं। तो क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपनी सीट भी देख रहे हैं? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि मार्जिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी पार्टी से लड़ते हैं, निर्दलीय हैं, उनका अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है। लेकिन क्या होगा ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। हालांकि सियासी गलियारे में चर्चाएं बहुत तेज हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।